हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, द्विघाती समीकरण दिए हुए हैं। उसमें हमें उसके रूट फाइंड करने हैं, यानी कि उनकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उनके मूल ज्ञात करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज मेथड हम यूज करेंगे, गुणनखंड विधि। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे दो भागों में। हमने सेकंड लेसन में आपको ये करवाया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इसके फर्स्ट कोफिशिएंट a और ये वाला कोफिशिएंट c, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विदाउट साइन करेंगे तो 10, 1 10 से 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 3 मिल जाए। तो 2 5 जा 10, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा हमें। तो ये फैक्टर अच्छे रहेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सेम रखेंगे। मुझे 3 माइनस में है तो यहाँ पे बड़े नंबर पे माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो प्लस 2x माइनस 5x और ये सेम रहेगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो भागों में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और बड़े नंबर का साइन माइनस। ये स्प्लिट कर दिया, 3x को इस तरीके से लिख दिया। अब इन दोनों के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x, इन दोनों में कॉमन आ गया x और अंदर x प्लस 2 रह जाएगा। ऐसे ही x प्लस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे सेम। हमने सेकंड लेसन जब किया तो आपको बताया था कि ये सेम लिखा जाएगा। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5x आ जाए, तो माइनस 5 से करेंगे एंड प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये जो एक जैसे फैक्टर है x प्लस 2, इसको तो हम 1 टाइम लिख लेंगे। x प्लस 2 क्योंकि फैक्टर तो एक ही है, गुणनखंड ये एक ही है, तो इसको 1 टाइम लिखा जाएगा। दो बार क्यों लिखें। और x माइनस 5 को 1 टाइम, x माइनस 5 इस तरह से लिखेंगे। हमारे पास दो गुणनखंड होंगे, दो फैक्टर्स। इन दो फैक्टर से इसका मूल निकालने के लिए, इसके रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर माइनस में आ गया माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। तो इसके रूट कितने निकल गए, दो रूट निकल गए। रूट ऑफ, ऐसे लगा दें, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आर, ठीक है ना, रूट्स ऑफ इसके, इस इक्वेशन के रूट्स आर -2 एंड 5। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के दो मूल रूट को बोल रहे हैं मूल -2 और 5 है। ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी हमने रूट फाइंड करने हैं, यानी कि मूल हमने ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a हमारे पास है 2 एंड c है 6, तो 6 2 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड 12 के करने कि माइनस करके हमें 1 मिल जाए। तो देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। 3 और 4 जो है इसके ऐसे गुणनखंड है, ऐसे फैक्टर्स है 12 के, जो हमें 4 में से 3 माइनस करके 1 देगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे 2x स्क्वायर और इस 1 को स्प्लिट कर देंगे 3x, अच्छा माइनस करके चाहिए तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का साइन और 4x पे ले लेंगे प्लस का साइन एंड -6 को सेम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 4 है, इस पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस मिलेगा। ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस। ठीक है, आए समझ में। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों के पेयर बनाएंगे, इन दोनों के पेयर बनाएंगे। जोड़े में देखो कॉमन क्या है, ये आ गया x, यहाँ पे आ गया 2x ब्रैकेट के अंदर -3। ऐसे ही 2x माइनस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाए तो प्लस 2 से करेंगे, है ना। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, अब जो एक जैसे फैक्टर्स है उनको 1 टाइम लिख लेंगे, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 को एक बार लिख लेंगे। जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है और 8th क्लास में भी हमने किया हुआ है, तो इतना ये मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों ने किया हुआ है 8th और 9th क्लास में, उनके लिए मुश्किल नहीं है।
और जो अभी नए कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको इजीली फैक्टर बनाने, इसके गुणनखंड बनाने आ जाएंगे। इसको स्प्लिट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके हमें रूट फाइंड करने, रूट फाइंड करने के लिए इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को, ये वाला जो गुणनखंड है और ये जो गुणनखंड है, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 0 में था ना, ऐसे x + 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस में, यहाँ पे 3 प्लस में, और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में, 3/2 आ गया, और दूसरा x इज इक्वल टू -2। तो इसके दो रूट निकल के आए, कौन कौन से, x के जो वैल्यूज है उसको रूट कह रहे हैं, तो x की वैल्यू दो निकल के, एक आई 3/2 और दूसरी -2, ठीक है ना। इट हैज 2 रूट, 3/2 एंड -2। हिंदी वाले बोलेंगे इसके दो मूल ज्ञात हुए, 3/2 और -2, ठीक है। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इक्वेशन दी हुई है रूट 2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले a को x के साथ में जो आपका कोफिशिएंट है, ये जो गुणांक है, इस a को और ये जो c वाला आपका कोफिशिएंट है, इस c को, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, ठीक है। पहला प्रोसेस ये है, तो 5 × 5 √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 देंगे, तो 5 × 2 = 10, ये हो गया आपका 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया आंसर, 10। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस करके 7 आ जाए। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना, हमें 7 चाहिए। कैसे 7 कैसे मिलना चाहिए, माइनस करके कि प्लस करके, तो ये साइन देख के पता लगेगा कि प्लस करके चाहिए, ठीक है। तो 5 में जब 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये फैक्टर इसके अच्छे हैं, 5 और 2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए इसको लिखेंगे √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो इजीली सॉल्व हो गया। दोनों जगह प्लस के साइन क्यों लगाए, क्योंकि ये मुझे 5 और 2 प्लस करके चाहिए थे 7, और दोनों जगह प्लस के साइन आ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो के पेयर बना लेंगे ऐसे। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या x है, रूट के अंदर रहेगा √2x, ठीक है ना, √2x कॉमन रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, प्लस 5 और x आपका कॉमन बाहर आ गया, 5x, क्लियर। अब ये जो आपका फैक्टर आया है इसको सेम लिखेंगे, तो √2x + 5 ये आ गया, ठीक है। √2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आ जाए, तो √2 से करेंगे, ठीक है ना, और प्लस का साइन भी रहेगा। √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और x आएगा, प्लस 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 एंड √2 5 जा √2 5√2, समझ में आया। वर्गमूल 5 वर्गमूल 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, वर्गमूल 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2x आगे, समझ में। अब क्या करेंगे, अब ये जो एक जैसे हैं इनको तो एक बार लिख लेंगे, यानी कि √2x + 5 ये वन टाइम रहेगा, और ये दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा गुणनखंड x + √2 ये एक बार रहेगा, x और √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए इसके रूट्स निकालने हैं, हमने x की वैल्यू निकालनी है, मूल निकालना है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। √2x + 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 था सब जगह, तो ये रखेंगे, एंड x + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √2x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर -5 एंड x इज इक्वल टू -5/√2, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x इज इक्वल टू -√2, ठीक है ना। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5√2 और ये अपॉन में 2। इसको आप इस तरीके से भी आंसर को अपने लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है वो अच्छा नहीं लग रहा, इरेशनल नंबर होना नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, हर का परिमेय कर हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर आ जाएगा, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे 2 बन गया, ऊपर √2 बन गया, समझ में आया। तो ये आपके दो रूट निकल के आए, x इज इक्वल टू -5√2/2 और दूसरा निकल के आया -√2। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ इक्वेशन देखो क्या कह रही है, फर्स्ट का फोर्थ, 2x² - x
प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आया समझ? ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है, चौथा समीकरण। अब इस इक्वेशन में देखो, इसमें भी हम सेम करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, गुणनखंड विधि लगाने के लिए बीच के पद को हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। तो ए कितना है 2 और सी कितना है 1/8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये इज इक्वल टू जाएगा 1/4। है समझ? इसको मल्टीप्लाई करके आए 1/4। 1/4 के ऐसे फैक्टर कि हमें प्लस करके 1 मिल जाए। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यदि हम करते हैं तो 1/4 आ जाता है मल्टीप्लाई करके। और 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधे को तो आधे में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना? ये तो हमें चाहिए 1 चाहिए, आधे में आधे जोड़ा तो 1 और आधे को गुणा करा तो 1/4। हाफ ऑफ मल्टीप्लाई किया तो 1/4 एंड हाफ ऑफ को ऐड करेंगे तो 1 आ गया। तो ये हमें फैक्टर चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x², इसको तो हम सेम लिख लेते हैं। इसके हमने फैक्टर बना दिए 1/2 माइनस 1/2x माइनस 1/2x। दोनों में माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये आंसर प्लस करके चाहिए। हाफ एंड हाफ प्लस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और दोनों के साइन माइनस होने चाहिए या फिर प्लस होने चाहिए। तो हमने माइनस रखे हैं तो ये हमें माइनस चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना? प्लस 1/8 इसको हम सेम रखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन है आपके पास x, अंदर आएगा 2x माइनस 1/2। ठीक है? अब इसी को सेम यहाँ पे रखेंगे तो 2x माइनस 1/2। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/2 आ जाए? माइनस 1/4 से करेंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस एंड 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो 2 1 जा 2 एंड 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 1/2 आ जाएगा। दोबारा आ जाएगा ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आ गया 1/2 और साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। क्लियर? ये आंसर हमारा वेरीफाई हो गया, सत्यापित हुआ। आगे करेंगे, ये जो दोनों एक जैसे हैं इसको एक बार लिख लेते हैं। 2x माइनस 1/2 वन टाइम और x माइनस 4 को एक बार लिख लेंगे। x माइनस 1/4, x और माइनस 1/4 इसको एक साथ लिख लिया। अब इसके रूट फाइंड करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ऐसे रखेंगे। ये आपका रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। ऐसे इसको लिखेंगे x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू 1/2 आपका है माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में। x इज इक्वल टू 1/2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/4, 2 2 जा 4। ठीक? अगले वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 1/4। तो x का एक रूट निकल के आया, एक ही मूल निकल के आया 1/4, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है। तो x इज इक्वल टू 1/4, इट हैज 1 रूट। इसका केवल एक ही मूल ज्ञात हुआ। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 इक्वेशन दी हुई है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करेंगे, इसके रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें a को c से मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास है और c, a हमारे पास 100 और c है 1, तो 100 1 जा 100। अब इस 100 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 20 आ जाए। कौन से वाले फैक्टर होंगे ऐसे कि प्लस करके 20 आ जाए? तो 10 10 जा 100, देखो मल्टीप्लाई करके तो 100 आ जाएगा और जब प्लस करेंगे 10 में 10 को तो आ जाएगा 20। आए समझ? और प्लस करके चाहिए आंसर या माइनस करके चाहिए, हम यहाँ वाले साइन से पता करते हैं। ठीक है? तो हमें 20 चाहिए और साइन के चाहिए, दोनों में माइनस का चाहिए। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। इसको सेम लिखेंगे 100x², यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10x, कहाँ से मिला है? यहाँ से। ठीक है? और यहाँ पे माइनस 10x, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 10 और 10 हो जाएगा 20 और साइन रहेगा माइनस का, ये आ जाएगा सेम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे उभयनिष्ठ और इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 10 कॉमन है, 10 की टेबल में 100 भी आता है और 10 भी आता है। ठीक है? और x को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाएगा 10, 10 10 जा 100 और x जा एक्स स्क्वायर। अपने आंसर को सत्यापित वेरीफाई करना ना भूलें। 10 10 जा 100 एंड x जा एक्स स्क्वायर माइनस 10x को किससे करेंगे, 10x आ जाए तो 1 से, ठीक है। ऐसे ही 10x माइनस 1 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे सेम लिख लेंगे 10x माइनस 1। अब 10x को किससे करें कि माइनस 10x आ जाए तो माइनस 1 से करेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 1 10x जा 10x एंड माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1। अपने आंसर को वेरीफाई जरूर करें, यानी कि सत्यापित जरूर करें। अब ये 10x माइनस 1 10x माइनस 1 वन टाइम लिखेंगे, ठीक है, और ये 10x और ये माइनस 1 इसको भी वन टाइम लिखेंगे। आए समझ कैसे किया, ये जो एक जैसा ब्रैकेट के अंदर था उसको वन टाइम लिखा और जो ब्रैकेट के बाहर 10x था इसको लिख लिया, फिर ये माइनस 1 को भी लिख लिया, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालेंगे, यानी कि इसके मूल x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इस वाले फैक्टर को लिख लेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 के साथ में, ठीक है, ये वाला फैक्टर यानी कि ये गुणनखंड। फिर इस वाले गुणनखंड को भी लिखेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे भी सेम रहेगा, देखो x की वैल्यू 1/10 आ गई। यहाँ पे भी 10x ऐसे ही रहेगा और ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। आया समझ में। तो x के कितने रूट निकल गए, x के 2 रूट नहीं है, एक ही रूट निकला है जो है x की वैल्यू 1/10। ये इसका एक रूट फाइंड हो गया, रूट, और हिंदी में बोलेंगे मूल, ठीक है। इसको आप 2 बार भी लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 1/10, लेकिन रूट तो एक ही रहेगा ना, x की वैल्यू 1/10 ही है, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट का 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उस इक्वेशंस को, समीकरण को हल करना है, उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि रूट फाइंड करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन का करवा रही हूँ मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। उसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट में दे रखी है एंड सेकंड पार्ट में दी हुई है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स मेथड लगा रहे हैं हम, गुणनखंड विधि। तो क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a को c से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो आंसर है वो जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो आया है उस प्रोडक्ट के कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके ये नंबर आ जाए, ठीक है। तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 324, 1 मल्टीप्लाई बाय 324, a मल्टीप्लाई बाय c किया तो आंसर आया 324, 324। 324 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 45 आ जाए, कौन कौन से हो जाएंगे, 36 9 जो। ये फैक्टर आपको कैसे पता लगेंगे, ये आपको 324 को पूरा जैसे एलसीएम निकालते हैं ना उस तरह से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 9 की टेबल में करेंगे तो देखिए 9 6 जा 54, 5 क्या दी जाएगा, 9 3 जा 27 एंड 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, है ना। ये आगे देखिए, अब 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 45 आता है। तो ये जो 36 और मल्टीप्लाई बाय 9 ये दोनों फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 324 देते हैं और प्लस करके 45 देंगे, ठीक है ना। 36 पर 9 प्लस करेंगे 45। तो ये फैक्टर यहाँ पे सही रहेंगे स्प्लिट करने के लिए, हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेम एज, प्लस करके मिला तो दोनों में माइनस का साइन आएगा, माइनस ये ले लेंगे, ये वाला फैक्टर लेंगे 36x माइनस 9x और इसको सेम लिखेंगे प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आए समझ में। अब इन दोनों के पेयर ना लेंगे, इन दोनों के पेयर। देखो ये दोनों माइनस माइनस
प्लस हो गए और 36 और 9 को प्लस किया 45 और साइन रहेगा बड़े नंबर का माइनस। ठीक है ना, आंसर वेरीफाई हो गया। इसको हमने स्प्लिट किया दोनों में। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और अंदर रहेगा x माइनस 36। ठीक है, x जा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड x 36 जा 36x। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 36 को सेम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9x आ जाए तो माइनस 9 से करेंगे, है ना, प्लस माइनस माइनस एंड 9x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड 9 36 जा 324। यहाँ पे देखा था हमने। अब क्या करेंगे, ये जो एक जैसे हैं इनको वन टाइम लिख लेते हैं, x माइनस 36 को ये वन टाइम और जो x माइनस 9 है इसको वन टाइम, x माइनस 9। दो फैक्टर मिल गए हमें इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे और अपने रूट फाइंड करेंगे। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 36, ये माइनस में था यहाँ प्लस में आ गया एंड x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास दो रूट निकल के आए, x इज इक्वल टू 36 एंड 9। दो रूट निकल के आए, रूट और हिंदी में बोलेंगे मूल। द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स 36 एंड 9। हिंदी में बोलेंगे द्विघाती समीकरण के दो मूल ज्ञात हुए 36 और 9। आए समझ में, ये किस तरीके से कहेंगे आपने, इस तरीके से यही मेथड आप रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक द्विघाती, इसमें भी हम पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सॉल्व करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय c, a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है 750, यही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आया समझ में। अब 750 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 55 आ जाए तो कौन कौन से होंगे, 25 30 जा, ठीक है ना, 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 3 जा 75 और 0 यानी कि 750 आ गया। अब 25 में 30 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 55 आएगा। आया समझ। तो ये हमारे दोनों फैक्टर मिल गए और प्लस करके आंसर आया, लेकिन साइन माइनस का चाहिए तो दोनों में माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इसको सेम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक आ जाएगा माइनस 25x और दूसरा फैक्टर आ जाएगा माइनस 30x और ये सेम आ जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आया समझ। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन और इन दोनों में, ये दो टर्म्स और ये भी दो टर्म्स, इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस यहाँ पे 25। ठीक है, x माइनस 25 पे एक फैक्टर मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, इसको हम सेम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 25। ठीक है, और x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 30 आ जाए, तो माइनस 30 से करेंगे, है ना, माइनस 30 x जो माइनस 30 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 30 25 जो 750। ठीक, आया समझ। अब आगे कैसे करेंगे, ये जो एक जैसे टर्म है इनको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 25 और ये जो बाहर है कॉमन जो निकलते हैं वेनिस्ट, इसको वन टाइम लिख लेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसके रूट फाइंड करने के लिए इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, इसके मूल ज्ञात करने हैं हमने। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर को सेपरेट किया गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड है x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25, माइनस में तो यहाँ प्लस में आ गया और यहाँ पे x इज इक्वल टू 30। तो दो रूट निकल के आए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट 25 एंड 30। ठीक है, ये आंसर है आपका आंसर। ठीक है, द्विघाती समीकरण के दो मूल निकल के आए 25 और 30। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रूट और हिंदी में बोलेंगे मूल। x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, समीकरण को सत्यापित कर दे, उसको हम कहते हैं रूट यानी कि मूल। सेकंड लेसन में इसी को हम जीरोस कह रहे थे, है ना, इसको हम क्या कहते हैं जीरो, शून्य। आया समझ में। ऐसे हमने 4.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। फर्स्ट के हमने 5 पार्ट उसके कंप्लीट किए और सेकंड के एग्जाम्पल कंप्लीट किया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपने ये एक बार खुद से करने हैं और जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना इसको सीख पाए हैं।
ठीक है ना, और करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर समझाइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।